हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको पिछले 7 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विषयवार संकलन दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी। प्रत्येक सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज आपको इसके अंतर्गत कवर किया गया है। ये यूपीपीएससी 2024 को टारगेटेड है, क्योंकि इसमें पिछले 7 वर्षों के अंतर्गत आपका 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 तक के प्रश्नों को एक साथ में मर्ज करके दिया गया है। तो ये सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सभी प्रश्न पत्रों की एक पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री में आते हैं आपके 2017 के प्रीवियस ईयर हैं, जिसमें आता है पहला कि अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा शिलालेख धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है। वह आता है शिलालेख 5। यह आपके प्रश्नोत्तर के संदर्भ में है, जिसमें प्रश्न के साथ आपका उत्तर भी दिया गया है। और अगर आप डिटेल में भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा। तो आपको जिस तरीके का आपका एग्जाम में आता है, जो कि आपके पेपर है जिस तरीके से 150 क्वेश्चन का, तो आपको उसी तरीके से आपके 2017 से 2023 तक का करा दिए जाएंगे। और अगर आपको इस तरीके से पसंद करना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट्स कीजिए कि आपको ये वाला पसंद है, या फिर आपको अगर वो वाला उस तरीके से आपको जैसा आपका एग्ज़ाम हॉल में आते हैं क्वेश्चन, तो उस तरीके से आप अगर चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट्स कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो हम भी उसको आपको उस तरीके की सीरीज भी लेके आएंगे। तो ये आपके इसमें प्रश्न और उत्तर के संदर्भ में है, जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करने के पर्पज़ से बनाई गई है, और आप उसको एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एकदम जैसा एज इट इज़ एग्ज़ाम में आता है वैसा प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका वो कमेंट्स करना होगा कि आप कमेंट्स करेंगे तो हम वो वाली सीरीज भी आपको लेके आएंगे। अब इसमें आता है कि ऊँट की हड्डियाँ किस पुरास्थल से प्रतिवेदित होती हैं। तो ये आता है कालीबंगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। अब आते हैं ब्रह्म समाज के संदर्भ में कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना श्री केशव चंद्र सेन के द्वारा। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित कर दिया गया था। पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, इसमें सही कथन आपका आता है कि इन्होंने यह संधि जो थी वह मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में संपन्न हुई थी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। अब आता है 1526 से 1556 के बीच के घटनाक्रम को दिया गया है, जिसमें घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, हुमायूं का युद्ध कालिंजर अभियान में, चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था, और अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। तो ये एक सीक्वेंस उसमें पूछा गया था, तो इसको आपको सुमेलित करना था, तो इसमें एक डायरेक्ट ही आपको क्रम दे दिया गया है। अब आता है किन पुरास्थलों में से मनका या मणिका बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलता है? तो ये मनका बनाने के कारखाने का प्रमाण आपका चौहुदड़ो और लोथल में है। मुगल काल में क्या अधिकार कृषक की अपनी निजी भूमि पर होता है? तो इसमें आता है केवल भूमि का रहन करने का अधिकार, भूमि का विक्रय करने का, और केवल भूमि का दान देने का अधिकार आता है। अब इसमें कुछ कबीर के संदर्भ में है कि कबीर ईश्वर एकत्व और निराकारिता में विश्वास करते थे। इसमें अब नेक्स्ट आता है युद्ध संधि के संदर्भ में, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत कौन सी संधि हुई थी? यह एक्स लापला की संधि आपकी 1748 में हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत पांडिचेरी की संधि हुई थी, जो कि 1755 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध की संधि के अंतर्गत आपकी मद्रास की संधि हुई थी, जो 1769 में हुई थी। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध के अंतर्गत मैसूर की संधि बैंगलोर की संधि हुई थी, जो कि 1784 में हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स लापला की संधि 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि 1755, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769, और द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि 1784। अब आता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में की गई। घटनाओं का क्रम दिया गया है, जिसमें वाईकोम सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह और भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसमें कि निम्नलिखित में से किसी
खाद्य की खेती आईन अकबरी में उल्लेख नहीं है। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन दिए गए थे, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन। तो इसमें टमाटर का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब आता है कि 2018 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए कि दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनकी राज्य के बारे में है, जिसमें धनंजय और उनका राज्य था कुस्तलपुर, नीलराज जिनका राज्य था अवमुक्त, उग्रसेन जिनका राज्य था पालक्का और विष्णुगोपा जिनका राज्य कंची था। सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश के स्थल में आता है आलमगीरपुर और लोथल। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था आती है एक श्रेणी के तौर पर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध के यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो यह मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह महामंगा के द्वारा कराया गया। फिर आता है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसेन में के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजस्नेमी। तो अब और भी जैसे जो अन्य वेद हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि यजुर्वेद को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आपकी आती है मध्य दिन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसैनी संहिता की शाखा, और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई शाखाएँ आती है जैसे काठक, कटिस्थल, मैत्रेय और तैत्तिरीय आता है। सामवेद की शाखा में आता है कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय या तलवकार आता है। अथर्ववेद की शाखा में शौनक और पेपलाद है, और ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा में साकल आता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब कथन और कारण दिए गए हैं कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण आता है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इस कारण से ये दोनों सही रहे, जो कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब आता है मंदिरों का कालक्रम, जिसमें सप्त पैगोड़ा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और गंगेडे कोंड चोलपुरम मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये एक इनका सीक्वेंस है। हाथी गुम्फा अभिलेख को किसकी जानकारी प्राप्त होती है? खारवेल शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कथन दिए गए हैं। कथन में जो दिया गया है कि 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, वह बागौर में मिलते हैं। लाल दरवाजा मस्जिद आपकी जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौड़ में है, और 3 दरवाजा अहमदाबाद में आता है। अब आते हैं नाभादास, जिसकी जो रचयिता रहे हैं वह भक्तमाल, रस खान की रसिक पिया और उस्मान की चित्रावली है। अब इसमें क्रम दिया गया है जैसे कि वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, सैडलर आयोग और सार्जेंट योजना, ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग है। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की गई थी? यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। विद्रोह या वर्ष दिए गए हैं, जिसमें संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ, कोल विद्रोह 1831 में और खासी विद्रोह 1829 में हुआ। तो इसके संदर्भ में विद्रोह और उनके वर्ष आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट 2019 के प्रश्नों के बारे में। 2019 के प्रश्नों के अंतर्गत इसमें कुछ सुमेलित दिए गए हैं, जैसे देसाई जो होता था वह राजस्व अधिकारी होता था, दाम ताम्र की मुद्रा होती थी, दीवान प्रांतीय राजस्व के प्रमुख होते, मुल्ला दाऊद जो है चांदयायन है, दामोदर कवि पद्मावती कथा है, सोमनाथ में राग विभोद आता है और अमीर खुसरो में आशिका इनकी प्रमुख है। इसके अंतर्गत एक दूसरे से सुमेलित है। अब आता है राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन के संरक्षण दिया हुआ था? तो वह भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा। राजवंश और राजधानी का नाम दिया गया है, जिसमें पल्लव राजवंश की राजधानी कांची रही है, पांड्य की राजधानी मथुरा, यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी वारंगल रही है। कूट के सही क्रम में दिया गया है, जैसे कि अटाला मस्जिद जौनपुर में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, हुमायूं का मकबरा राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो ये एक सही क्रम में आता है, जिसमें पहले नंबर पर अटाला मस्जिद, दूसरे नंबर पर शेरशाह सूरी का मकबरा, तीसरे नंबर पर हुमायूं का मकबरा और चौथे नंबर पर राबिया दौरानी का मकबरा आता है। अब आता है मनसबदारी व्यवस्था में राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसने अकबर ने प्रारंभ किया हुआ था। कुछ सुमेलित दिए गए हैं, जैसे कि इलाहाबाद की संधि 1765, मैंगलोर की संधि 1784, सालवाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769 में आती है।
अब और भी जैसे दिए गए सविना विज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन आता है। तो सबसे पहले आपका सविना विज्ञा आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, इसके बाद पूना पैक्ट और फिर क्रिप्स मिशन आया हुआ था। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कथन सही दिए गए हैं, जैसे कि दोनों कथन सत्य हैं। पहला कि ये कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो इसके संदर्भ में दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो ये राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन रहे हैं? बिपिन चंद्र। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों को नियमित करने का प्रयास किया और कारण कहता है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का ताम था। तो ये दोनों ही सत्य हैं। युद्धों का क्रम दिया गया है, जैसे कि बिलग्राम का युद्ध सबसे पहले हुआ, उसके बाद सरनाल का युद्ध, इसके बाद धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध हुआ, जो कि एक युद्धों का क्रम है। हठ योग के संदर्भ में दिया गया है कि हठ योग कहता है पहला कि यह हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा आता है कि हठ योग क्रियाओं को सूफी संतों ने अपनाया हुआ था, इसके संदर्भ में आता है। एकता व्यवस्था के बारे में, एकता व्यवस्था के संदर्भ में पहला कथन आता है कि एकता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी। दूसरा आता है कि रियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था और तीसरा आता है कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो इसके संदर्भ में ये सत्य है। और भी अन्य सुमेलित हैं, जैसे कि पुस्तकों और लेखक दिए गए। पुस्तकें आती हैं जैसे तबकात ए नासिरी, जिसकी पुस्तक लेखक रहे हैं मिनहाज उस सिराज जसजानी। तारीख फिरोज शाही के लेखक शमशेर सिराज अफीक। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम रही हैं। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 में। आंदोलन और वर्ष के बारे में दिया गया है, जैसे पावना आंदोलन 1873 से 1885 के बीच हुआ। एका विद्रोह या एका आंदोलन 1922 में हुआ। संथाल आंदोलन 1855 से 56 में हुआ और ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया। सविना विज्ञा आंदोलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शुरू किया गया। अब इसमें एक क्रम दिया गया है कि सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, फिर महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा का शुरू की गई थी। तो ये क्रम आता है। अब आता है कि INA के अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया था। ये कहाँ पर चलाया गया था? लाल किला नई दिल्ली में। फिर आता है कथन और कारण दिए गए हैं, जो कि एक दूसरे में सत्य हैं। कथन कहता है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जॉन के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और कारण कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा पाश्चात्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसके अंतर्गत तो ये जो आपके दोनों कथन है वो दोनों ही सत्य होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 2020 के अंतर्गत हिस्ट्री के क्वेश्चन में, जैसे कि इक्ष्वाकु वंश के शासकों पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। मौर्य वंश काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह मार्ग निर्माण से। महाजनपद और राजधानी के संदर्भ में है कि महाजनपद के अंदर मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और अस्मक की पूतन आती है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण कहता है कि चोल शासकों ने मंदिरों के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उसमें विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो इसके अंतर्गत कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आता है कि VS वाकड़कर भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोजा हुआ था। तो ये VS वाकड़कर के संदर्भ में है। हड़प्पा पुरा स्थल के संदर्भ में और संघ राज्य क्षेत्रों में, भारत के राज्य क्षेत्र में बताना है कि बालू जो है वह आपका हरियाणा में आता है, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये स्थल आपके हड़प्पा पुरा स्थल से संबंधित है। अब सत्य कथन दिए गए हैं, जैसे कि पहला कथन दिया गया है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबुज ईद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया। और दूसरा आता है कि सांबपुर यातोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसके संदर्भ में ये दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार 1919 के ILO में वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये BP बाडिया को भेजा गया था। एक्स-ला-पला की संधि 1948 के अंतर्गत संधि थी, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और दूसरे में अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है नेक्स्ट की भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया, शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया हुआ था। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख अधिनियम है और इनकी ये डेट है। अब आता है सिक्किम का भारत में विलय किसके समय में हुआ? यह लॉर्ड डलहौजी में। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागृह था और मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था आती थी। नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था? M.K. गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। पुस्तक एवं लेखक दी गई हैं, जिसमें पुस्तक आती है कि द स्टोरी ऑफ माई डिस्पोर्टेशन, लाला लाजपत राय इसके लेखक हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। आ नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं। अब आता है कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की हुई थी? वह हैदर अली के द्वारा। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था को लागू की हुई थी और कारण कहता है कि इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो इसके अंतर्गत कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। अब एक क्रम दिया गया है, जिसमें किताबुल हिंद फिर के पृथ्वीराज रासू, तबकात ए नासिरी और फतवा ए जहांगीरी इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें जो एक सत्य कथन दिया गया है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले का अधिकार किया तो उस पर गोलकुंडा का शासन अबुल हसन कुतुब शाह था, इसके अंतर्गत आता है। सही कथन दिए गए हैं, जिसमें आता है कि पहला कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था और दूसरा आता है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी हुई थी। तो इसके अंतर्गत आपके दोनों ही कथन सत्य हैं। अधिकारी व विहित कर्तव्य आते हैं, जिसमें अधिकारी आता है दीवान ए तन, जो कि जागीर व वेतन को देखना होता था। मुस्तारफी में राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना होता था। मुंसरिफ जो होता है था वह कार्यालय को संभालने के लिए होता है और वाक्यान्विश जो होता था वह प्रमुख घटनाओं और फरमानों की सूचीबद्ध करना होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो रहे हैं वह अजमेर से संबंधित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद से, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से संबंधित है। अब आता है किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? वह सहाब नहर थी। कौन कुताब और नौरस नामक पुस्तक के लेखक रहे हैं? वह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इसके लेखक रहे हैं। अब आते हैं 2022 के क्वेश्चन, जिसमें आता है कि ज्योतिबा फुले जो रहे हैं वह जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। भवनों निर्माण करता है, जिसमें सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश, लाल महल, बलबन, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी और 2.5 दिन का झोपड़ा या कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। कथन और कारण है, जिसमें 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता व कर्तव्य के विषय में बने हो। कारण कहता है कि यह रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसने के फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो ए आ और आर की सही व्याख्या आती है। इसमें राधा स्वामी सतगंग जो है वह ब्यास नदी उत्तरी पंजाब में स्थित है। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में, जो कि 15 मई 1899 को हिंदू कॉलेज में दिल्ली की स्थापना है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में 1873 में स्थापित की गई। देव समाज, जिसके संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री रहे, जो कि लाहौर में 1887 में स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में आता है पहला किसक विजय के संदर्भ में कि सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं और दूसरा आता है कि इस मुद्राओं का तौल लगभग 33 ग्रैन हुआ करती थी। दार्शनिक और दर्शन के संदर्भ में, जिसमें रामानुज विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, माधवाचार्य द्वैत से संबंध है, निम्बार्क द्वैताद्वैत से और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से संबंधित है। तो ये प्रमुख दर्शन आती हैं। अब एक क्रम दिया गया है। क्रम के संदर्भ में आता है कि गदर पार्टी की स्थापना, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड और चिट्टगांव शस्त्रागार छापा, इसके अंतर्गत ये प्रमुख क्रम दिया गया। अब आता है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद का उसका नाम क्या रहा है? तूती नामा रहा है। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो यह 12वां शिलालेख आता है। एक विजयों का क्रम दिया गया है, जिसमें गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो वह मोहनजोदड़ो और लोथल रहे। अमरावती के स्तूप में आर्य स्तंभ वाली मंच की प्रमुख विशेषताएं बनी हुई हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिन्होंने प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर जोर दिया था? वह ज्योतिबा फुले रहे।
कुछ सुमेलित शब्द दिए गए हैं जैसे कि ईशान बर्मन हरा पाषाण अभिलेख से संबंधित है, जीवित गुप्ता सेकंड देव बर्नाक अभिलेख से, ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है, जो एक दूसरे से सुमेलित हैं। व्यक्ति और संबंधित पद दिए गए हैं जिसके अंतर्गत डी के करवी जो है वह सचिव बीडो री मैरिज एसोसिएशन के, जेईडी बैथुन जो कि कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से संबंधित है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, और बी एम मालावारी जो कि बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ किए हुए हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाली जयता और कुंभक किस राज्य से संबंधित है, वह मारवाड़ राज्य से संबंधित है, इसके अंतर्गत आता है। औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में आता है तो पहले नंबर पर आता है कि बनारस के पास सूजा की विजय, फिर धर्मत की विजय हुई, इसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई और फिर देवराय का युद्ध हुआ या देवराय की लड़ाई हुई। अब इसमें ग्रंथ और रचनाकार दिए गए हैं जिसमें रागमाला जिसके रचनाकार पुंडरीक विट्ठल है, रस कौमुदी जिसके रचनाकार श्रीकंठ रहे हैं, राग विभूत जिसके रचनाकार सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका जिसके रचनाकार बैकंठ रमण रहे हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिका के संदर्भ में प्रकाशन स्थलवारी दिए गए हैं कि स्वदेशी गोरखपुर से संबंधित है, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से संबंधित है। ट्रेड यूनियन और दलीय सभ्यता के संदर्भ में आता है कि भारतीय मजदूर संघ जिसकी दलीय है आपका भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय कांग्रेस पार्टी, यूनाइटेड नेशनल इंडियन यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित हो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो ये पार्टी और ट्रेड यूनियन आते हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से संबंधित है। अब आता है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक रहे हैं यतीन नाथ घोष, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष रहे हैं। अत्र अधिकारी और कार्य आते हैं जैसे ततार जो है तलार जो है वह रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी हैं, पट्टिकोल जो है ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी, साहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी और बलाधिपति चुंगी के सुरक्षक आते हैं। तो ये प्रमुख अधिकारी और इनके कार्य हैं। फिर आता है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्राप्त किया हुआ था, वह शाहजहां रहे हैं। 2023 के PYQ के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है सबसे पहले कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में सही क्रम आता है तो सबसे पहले यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर उसके बाद कुषाण आए हुए थे। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद में है, वह भिक्षु कौन रहे, नागसेन के। चरक संहिता में कितने अध्याय और इस खंड हैं तो 120 अध्याय और 8 खंड आते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी थी जो कि राजस्व जमा करने वाला होता था, भागदूह आपका राजस्व जमा करने वाला अधिकारी आता था। पुरातत्व स्थल और वर्तमान स्थल में जैसे नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक से संबंधित है, डीडवाना राजस्थान से और गुड़ियाम गुफा जो है वह तमिलनाडु से संबंधित है। आलमगीरपुर जो है वह हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। पुराणों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, इसके अंतर्गत आता है, जो कि दोनों ही कथन सत्य हैं पुराणों के संदर्भ में। अब आता है दर्शन और प्रचारक के संदर्भ में आता है जिसमें न्याय जिसके प्रचारक गौतम रहे, चावार के प्रचारक चावार्क हैं, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी रहे, उत्तर मीमांसा के बाद नारायण और वैशेषिक के कणाद रहे हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि खरीदार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। इसमें पुस्तक और विषय के संदर्भ में दिया गया है कि पुस्तक आती है मिरात सिकंदरी जो कि गुजरात विजय से संबंधित है, बुरहान ए मासिर जो कि बहमनी के अहमदनगर की इतिहास से संबंधित है, रियाज उस सलातिन जो कि बंगाल के इतिहास से संबंधित है, और रियाज उल इंसा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह इसके अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत ये पुस्तक और विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब आता है इल्तुतमिश जो रहे हैं वह रजिया के पिता है, शाह तुर्किन जो इल्तुतमिश की पत्नी रही हैं, गुलबदन बेगम जो रही हैं वह बाबर की पुत्री रही हैं, तो एक दूसरे से सुमेलित हैं। एक क्रम दिया गया है जिसमें आता है कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, माधवराव फर्स्ट और नारायण राव रहे हैं। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त किया था, वह जैनुल आबिदीन के संदर्भ में है। फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था मोहम्मद शाह के द्वारा। कवित्री और पुस्तक के संदर्भ में जिसमें दयाबाई जो की कवित्री रही हैं वह विनय मल्लिका पुस्तक की, सहजोबाई सहेज प्रकाश की, सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता इनकी पुस्तक की ये कवित्री रही हैं। विद्रोह और स्थान है जिसमें विद्रोह का स्थान और विद्रोह का प्रारंभ है जिसमें बैरकपुर विद्रोह का स्थान 29 मार्च 1857 का हुआ, मेरठ में 10 मई 1857, लखनऊ में 4 जून 1857 और झांसी में जून 1857 रहा, और दिल्ली में 11 मई 1857 को विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। अब आता है 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन नेता इंद्र नारायण द्विवेदी रहे।
अनुशीलन समिति, जिसमें संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। 1919 का अधिनियम जो था, जो 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की इसमें व्यवस्था की गई। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में देखा जाए तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो वह रानी झांसी रेजिमेंट रही थी। 1857 के बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन थे? खान बहादुर खान। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन रही है? मातंगनी हजारा। अरुणा आसफ अली और कनक लता बरुआ इसके अंतर्गत रही हैं। फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? बिमल जालान रहे हैं। यहाँ पर ये आपका जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला है वह फिनिश होती है। अब नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी तक पहुँचे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी के संदर्भ में आपके आते हैं 2017 से 23 के संदर्भ में, जिसमें पहला आता है 2017 का कि पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है पंचायत के प्रथम अधिवेशन की यह नियत तिथि से। तो 5 वर्ष का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है? पंचायत के प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से इसका प्रारंभ होता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? वह उच्चतम न्यायालय होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? वह अनुच्छेद 137 के तहत। सरकारी आयोग की संस्तुतियों में शामिल किया गया है। पहला तो ये कि सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल ना नियुक्त किए जाए। दूसरा, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। और तीसरा आता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले किसी भी विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल ना नियुक्त किया जाए। तो इसके अंतर्गत ये तीनों कथन है जो कि इसमें सरकारी आयोग की संस्तुतियों को पूरा करते हैं। अब आता है सत्य कथन दिया गया है, जिसमें पहला कथन दिया गया है इसके अंतर्गत कि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है। और दूसरा कथन आता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करने से संबंधित है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि राज्यों में से किन में संविधान के भाग 9 में लागू नहीं होता और जब तक वह राज्य का एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं करने देता है। तो इसमें मेघालय, मिजोरम और नागालैंड का स्थान आता है। सुमेलित सूची दी गई है जिसके अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 86वां संशोधन है। नगर पंचायत में आता है 74वां संशोधन। पंचायती राज निर्वाचन में 73वां संशोधन और सेवा कर में 88वां संशोधन इसके अंतर्गत आता है। तो ये इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए। अब आता है कुछ अनुच्छेद और उनके संदर्भ में है कि अनुच्छेद 110 जो है वह धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। अब कुछ अनुसूचियां और इनके क्षेत्र दिए गए, जैसे कि छठी अनुसूची जो है वह जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पहली अनुसूची राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कतिपय अधिनियमों के संरक्षण से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। अब आता है अनुच्छेद और उनकी संदर्भ में कि अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां हैं। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत आता है। भाग 2 के अंतर्गत आता है। भाग 2 में नागरिकता आती है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, भाग 9 खा में सहकारी सोसाइटियाँ और भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति संसद का भाग है और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता है। भारतीय संविधान के अंततः स्थापित किए गए अनुच्छेद जो बाद में निश्चित किए गए वह 32 का है, 131 का है और 257 का के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया गया है, जिसमें पहला आता है कि सदन की अनिश्चित काल तक स्थगित करने की शक्ति। सदन को विघटन के बाद कई नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वह अपने पद को निरस्त नहीं करेगा। और तीसरा, वह उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। इसके अंतर्गत ये तीनों ही कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सत्य दिए गए हैं। अब आता है कि सरकार के धन उगाहने और खर्च के लिए अधिकृत करने वाले विधेयकों को क्या कहा जाता है? वह धन विधेयक होता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। पहला कथन आता है कि इनको साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा आता है कि इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, जो कि दोनों ही कथन सत्य हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द कौन कौन से हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य आता है।
भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। पहला तो ये कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, और दूसरा आता है कि राष्ट्रपति संसद को संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की शक्ति के स्वरूप के संदर्भ में आता है पहला कि संपूर्ण विशेषाधिकार, पॉकेट विशेषाधिकार और निलंबनकारी निषेधाधिकार। इसके अंतर्गत 3 निषेधाधिकार आते हैं राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के संदर्भ में। अब नेक्स्ट ईयर के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें आता है पहले नंबर का कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम दिया गया है। तो इसमें जो न्याय दिए गए हैं 3 हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 तरीके की दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता। समानता तो आपकी 2 तरीके की है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता आती है, और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने की बंधुता को बढ़ावा देने के संदर्भ में ये आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना होती है जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समानता और 1 भ्रातृत्व की भावना के संदर्भ में ये आती है। अब आता है कि भारत के में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। संविधानेतर संस्था के अंतर्गत नीति आयोग आता है। सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ जो है वह केंद्र राज्य से संबंधित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में आरंभ की गई थी। राज्यसभा का अनन्य अधिकार है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। नागरिकता के संदर्भ में आता है, जो कि भाग 2 के अंतर्गत है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यह 60 दिन है। गवर्नर जनरलों की किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा। फिर आता है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अधिनियम अध्ययन के लिए विभाजित हैं, जिसमें समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी आते हैं। मतलब कि जो आपके DPSP हैं वह 3 तरीके से हैं, जिसमें कुछ समाजवादी के अंतर्गत भी आते हैं, कुछ उदार बौद्धिकवादी के अंतर्गत और गांधीवादी के अंतर्गत भी आते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? वह योजना आयोग है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया, और उस समय जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? संजय बारू। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि तो 24 जनवरी 1950 है। विधान परिषद में को भंग नहीं किया जा सकता, पर इसे समाप्त किया जा सकता है। स्थानीय मेलों पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? या ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। अब आता है 2019 के संदर्भ में, जिसमें पंचायतों के संदर्भ में आता है कि ग्राम सभा में कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वैक्सों की एक सभा होती है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, इसके अंतर्गत आता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक एक सामाजिक आंदोलन भारत में RTI एक्ट से संबंधित रहा है, इसमें अंतर्गत आता है। किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य? वह केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया था। कालानुक्रम दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा में भारत के विलय को अनुमोदित किया, और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान इसके अंतर्गत लागू हुआ, जो कि एक कालानुक्रम के संदर्भ में एक सीक्वेंस वाइज दिया गया। अब कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें दोनों सत्य हैं, जो कि सही व्याख्या भी है। कथन कहता है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संदर्भ में कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, और कारण कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसके अंतर्गत दोनों ही कथन सत्य हैं। भारत में पंचायती राज दिवस के संदर्भ में आता है, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी में अनुच्छेद 43A है, और यह 42 के संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट की संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 162 के अंतर्गत आता है कि यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया था, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था? वह 1976 में ऐसा किया गया था।
कथन और कारण दिए गए थे, जिसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, और कारण कहता है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही आपके सत्य हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन दिया गया है कि इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसके अंतर्गत आता है। सुमेलित सूची दी गई है, जिसमें आता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का, दल बरादर विरोधी 10वीं अनुसूची का विषय आता है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? वह 29 विषय हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में आता है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया था और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में यह त्रिपुरा राज्य में लागू होता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। अब इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ से संबंधित है, परमादेश बी कमांड से, और अधिकार परीक्षा आपका वाई वाट अथॉरिटी से संबंधित है। अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के भाग 9 के अंतर्गत आती है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1992 में। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश। पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका के संदर्भ में आता है कि इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में आता है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इसमें निहित होता है। अब आता है अनुच्छेद 263 जो है वह अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 323 का अधिकरण से संबंधित है और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राज्य महिला आयोग के संदर्भ में अध्यक्षों का एक क्रम दिया गया है, जयंती पटनायक, फिर उसके बाद आती है डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, फिर गिरिजा व्यास और उसके बाद ममता शर्मा का स्थान आता है। अब आता है अनुच्छेद 371 के जे के अंतर्गत आता है कि यह देश में हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को एक विशेष स्थिति प्रदान करती है। अब इसमें कुछ सुमेले दिए गए हैं, जिसमें भाग और कुछ इनके भाग और भाग से संबंधित है। वो है कि इसमें भाग 4 का जो है वह मूल कर्तव्य से संबंधित है, भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 5 भारत के महान्यायवादी से और भाग 14 राज्य संघ एवं राज्य सरकार के अधीन सूचनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? वह प्राकलन समिति आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता दी गई है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें सही कथन है। कथन कहता है कि यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रगति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, और कारण कहता है कि यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली का तत्व इसके अंतर्गत समाहित है, जो कि कथन और कारण सही भी और इसकी व्याख्या भी सही है। अब आता है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या है? यह 12 रहती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत सिद्धांतों के ढांचों को स्पष्ट किया है, वह केशवानंद भारती बनाम बाद 1973 के अंतर्गत। सुमेलित सूची दी गई, जिसमें अनुच्छेद 339A समान न्याय और निःशुल्क विदेश सहायता से, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से और अनुच्छेद 51 न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अब आता है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आता है, जिसमें कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के रूप में अर्ह होगा। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, और कारण आता है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि किस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, वह समान विधेयकों के संदर्भ में आता है। अनुच्छेद और प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद आता है 61 जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 कहा जो है वह उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने के संदर्भ में, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के संदर्भ में आता है। भारत के संविधान सभा को 22 जुलाई 1947 की तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। अब नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन के अंतर्गत कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो यह कथन संविधान सभा की बहस में किसके द्वारा कहा गया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। आयोग या समिति की सिफारिशों पर भारत के में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग के संदर्भ में की गई। राज्य और राज्यसभा में रही सीटों के प्रतिनिधित्व के बारे में, जिसमें राजस्थान में 10 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें और पंजाब में 7 सीटें आती हैं। अब आता है ब्रिटिश इंडिया में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि राज्यों के गठन का क्रम दिया गया है, जिसमें हरियाणा, गोवा, झारखंड और तेलंगाना इनका गठन का क्रम एक सीक्वेंस वाइज आता है।
सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन 2004 में किया गया। विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित विधेयक में आता है, जिससे साधारण विधेयक, सांविधिक संशोधन विधेयक और राज्य पुनर्गठन विधेयक इसके अंतर्गत आते हैं। सही कालानुक्रम दिया गया जिसमें गोलकनाथवाद 1961, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, केशवानंद भारती अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द है, जिसमें संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष होता है। प्रावधान और स्रोत आते हैं जिसमें मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से संबंधित होती हैं। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है राज्य एवं संघ राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना इसका प्राथमिक कर्तव्य होता है। अब विषय और अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें अनुच्छेद 50 जो है वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 46 जो है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायतों के गठन, उनकी स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, केसी नियोगी। किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ समझौता कहा है, वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में आता है पहला कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और दूसरा आता है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आवाहन के कारणों के विषय में सूचित करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में ये दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। अब आता है पंचायती राज समिति का एक क्रम दिया गया है जिसमें सबसे पहले आपकी BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति आई, फिर अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV राव समिति और LM सिंघवी समिति आई। तो ये एक तरीके से क्रम है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन रही हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमावती देवी रही हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन और इनके आदर्शों का सम्मान आता है। GST अधिनियम के बारे में जो कि 101वां संविधान संशोधन है। आयु जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, वह 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की संवीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में आता है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार से किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के अंतर्गत आता है जिसमें मणिपुर 60 है, गोवा 40 है, उत्तर प्रदेश 803 है, उत्तराखंड में 70 आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाई गई है जिसमें राज्यों के निवेदन द्वारा संसद द्वारा होता है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी, वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में। कारण और कथन दिए गए जिसमें दोनों सत्य कथन और सही व्याख्या भी है, जिसमें कथन कहता है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है और कथन कारण आता है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित सांविधिक दर्जा प्रदान किया हुआ है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, लोक लेखा समिति के द्वारा। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में देखा जाए तो इसमें आती है तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आती है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था, 1996 में। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। अनुसूची और विषय दिए गए हैं जिसमें तृतीय अनुसूची जो है वह शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में है। चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विषयों की विषय सूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारतों को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था, वह 3 मूर्ति भवन में। इसमें समिति और नियुक्ति का वर्ष दिया गया है जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 से संबंधित है, अशोक मेहता समिति 1977 से, LM सिंघवी समिति 1986 व केथुंगन समिति 1988 से संबंधित है। संवैधानिक क्रम को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि संघ और उसका कार्यक्षेत्र होना, नागरिकता होना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होना और मौलिक कर्तव्य होना इसके अंतर्गत आता है। किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी आते हैं।
ट्रेड यूनियन और दलीय सभ्यता के संदर्भ में देखा जाए तो यह भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित आता है। कि संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, वह 69वां संविधान संशोधन है। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में आता है कि पहला कि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना इसके अंतर्गत आता है। लोकसभा और चुनाव के बारे में आता है, जिसमें 13 भी 1999 थी, 11 भी में 1996 और 9 में 1989 आता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वह 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब 2023 के संदर्भ में प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं के अंतर्गत आपका दिया गया है कि इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 8 में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, अधिकरण आपका भाग 11 में और राजभाषा भाग 17 के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही नहीं है कि अधिकरण आपका भाग 11 से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के संदर्भ में, जिसमें अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, 280 और अनुच्छेद 338। तो इसमें बताना है कि कौन किससे सुमेलित है। तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 324 है जो आपका, वह आप निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन बी है वो इसमें इसके अंतर्गत सही है कि 4, 3, 2, 1 के संदर्भ में ये सीक्वेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें इन कथनों के सही कालानुक्रम के बारे में आपको बताना है। जिसमें पहला दिया गया है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति, दूसरा भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया, तीसरा भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि और चौथा संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, फिर उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया, फिर इसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि रही जो कि 26 जनवरी 1950 थी। तो ये ऑप्शन डी आएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए कथनों जिनमें से कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन कहता है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार पर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण कहता है कि राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन कारण सही है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, जिसमें कथन और कारण दोनों ही इसके अंतर्गत सत्य आते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत देखा जाता है, जिसमें पहला आता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य होते हैं। दूसरा आता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने पर उसके दिन में कार्यावधि मान्य नहीं होती हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा, दूसरा कथन सत्य है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर रही हैं, तो यह लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर आपकी मीरा कुमार रही हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही युग में सुमेलित है, इनको बताना है। तो इसके अंतर्गत पहला आता है, इसमें पहला दिया गया है कि तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, दूसरा 8वीं अनुसूची भाषाओं से, तीसरी 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से और जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल के आधार पर संबंधित है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका सही नहीं है बताना है, तो 9वीं अनुसूची है, क्योंकि 9वीं अनुसूची है जो वह भूमि सुधार से संबंधित है और यह राज्यसभा में स्थान के आवंटन से अनुसूची 4 संबंधित है। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों में अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी। तो अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति आपकी 15 वर्षों में। नीचे दिए गए कथन में आता है, कथन कहता है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है और कारण कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता है। तो इसमें कथन और कारण के अंतर्गत देना है। तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जिसमें आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आता है कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
है, जिसमें पहला आता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 6 सदस्य होते हैं। दूसरा आता है कि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन असत्य हैं, क्योंकि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और यह जो अपनी रिपोर्ट होता है वह राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन के रोकने के लिए रिट जारी करने के संबंध में शक्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए। पहला कथन देता है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा कि यह संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो कथन है वह ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो ऑप्शन ए आपका आएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के संदर्भ में होता है और नियुक्त होने की अर्हत हो। दूसरा आता है कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह राष्ट्रपति को त्याग पत्र या हटाने के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन आता है कि यह विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। और दूसरा आता है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा, जिसमें दोनों 1 और 2 सही होते हैं। नेक्स्ट आता है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह इसमें पहला आता है कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटों को आवंटित करना। दूसरा आता है कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके इसमें सही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद के सचिवालय के संदर्भ के पदों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। और दूसरा आता है कि संसद को अपनी किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पहला और दूसरा इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए आता है कि इसके कार्यों शक्तियों ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। और ऑप्शन बी आता है कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। ऑप्शन सी आता है कि यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सत्य नहीं है, क्योंकि इसकी शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा आता है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधि बिंदु माना जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कथन सत्य है, तो वह केवल 1 होगा, क्योंकि खंड की जगह इसमें जिला आएगा। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित करता है। तो यह राष्ट्रपति को करता है। तो ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो ये आपका अनुच्छेद 20 का हिस्सा ऑप्शन सी है, क्योंकि यह यातना के निषेध के विरुद्ध होता है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर इसके अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो ऑप्शन इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि यह पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है संसद में संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आता है कि अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। और दूसरा आता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है, क्योंकि इसका जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका ये पॉलिटी का फिनिश होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी का। अब आता है आपका ज्योग्राफी, जिसमें भी आपके उसी तरीके के प्रश्न हैं, जिसमें 2017 का आता है कि आर्द्रभूमि राज्य
दिए गए हैं, जिसमें भितरकनिका आपका उड़ीसा से संबंधित है, सस्टम कोडा झील जो आपकी केरल से संबंधित है, और कांजली पंजाब से, और दीपर बेल आपका असम से संबंधित है। फिर आता है भारत में भूकंप के सामान्य खतरे की आशंका वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट आता है कि गर्म सूता और राज्य दिए गए हैं, जिसमें बक्रेश्वर जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, गौरीकुंड उत्तराखंड से, मणिकरण हिमाचल प्रदेश से, और देवझारी उड़ीसा अंगुल जिला से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं, जिसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान असम से संबंधित है, वाल्मीकि बिहार से, सलीम अली जम्मू कश्मीर से, सुल्तानपुर हरियाणा से संबंधित है। अब आता है स्लोवाकिया के पड़ोसी देश के संदर्भ में, जिसमें चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया है। और जनजातीय एवं निवास स्थान में आता है, जिसमें कोल जनजाति रीवा से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं। माडिया एवं मुड़िया छत्तीसगढ़ बस्तर से संबंधित है, कोडाकू कर्नाटक से, उरांव झारखंड, उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नदी और नगर दिए गए, जिसमें यारा नदी जो है मेलबर्न नगर में आती है, सीन नदी पेरिस में, सुनीमेदा टोक्यो में, और पर्ल हांगकांग से संबंधित है। नेक्स्ट आता है भारत के 4 राज्यों का नगरीकरण स्तर दिया गया है, जो कि 2011 के अवरोही क्रम में है, जिसमें गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल है। सत्य कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला सत्य कथन आता है कि रूस के अधिकांश बड़े नगर यूरोपीय रूस में स्थित हैं, और दूसरा आता है कि रूस एक बहुसंस्कृतीय राज्य होता है। बास जल संधि के संदर्भ में कुछ जल संधियाँ हैं, जैसे कि बास जल संधि आपकी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। टॉरेंस जल संधि आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी से संबंधित है। कुक जल संधि जो है वह न्यूजीलैंड के 2 बड़े द्वीपों को अलग करती है, इससे संबंधित होती है। अब आते हैं ऊर्जा के प्रकार और पावर स्टेशन के बारे में, जिसमें सौर ऊर्जा माउंट में है, पवन ऊर्जा मोपाडल, जल विद्युत आपका सिंद्रापोंग जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पहला है, तापीय आपका पतरातू से, और परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुनकुलम से संबंधित। तो ये प्रमुख ऊर्जा के प्रकार और पावर स्टेशन आते हैं। अब आते हैं खनिज और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र में, जिसमें ग्रेनाइट बांदा से है, और डोलोमाइट सोनभद्र में मिलता है, सिल्कालैंड इलाहाबाद में, और बाक्साइट चित्रकूट में। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें दोनों कथन सत्य हों, जो कि स्पष्टीकरण भी है, जिसमें कथन कहता है कि परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र हो, कारण कहता है कि यह मेखला विवर्तन की दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र हो, यह विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है। तो ये कथन और कारण दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट और कथन और कारण दिए गए हैं, जो कि एक दूसरे का स्पष्टीकरण है, जिसमें कथन कहता है कि यह भारत विश्व में तेजी से बढ़ते हुए औषधीय बाजारों में से एक हो, कारण कहता है कि भारत में यूएसए के FDA द्वारा अनुमोदित निर्माण सुविधाएं अधिकतम संख्या में होती हैं। तो ये दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्थान और उद्योग के बारे में, जिसमें स्थान लॉस एंजल्स जो है फिल्म उद्योग के लिए फेमस है, बोस्टन सूती वस्त्र के लिए, फिलाडेल्फिया प्रिंटर और प्रकाशन के लिए, सैन डियागो पेय निर्माण से संबंधित है। खनिज और उत्पादक के बारे में दिया गया है, जिसमें आपका टिन जो है चीन इसका उत्पादक है, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका का, कॉपर सिली में, बाक्साइड ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप किसी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, जो कि तूफान, चक्रवात, बवंडर तीनों में यह है बारंबारता बढ़ती हुई देखी गई है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में आता है। नेक्स्ट आता है भारत के राज्यों में किसी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति का मंदिर पहाड़ियाँ अवस्थित है, वह गिरिरंगा में स्थित है। राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल का विस्तार प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव में है। भारत में नदियाँ जो कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं, जिसमें गोदावरी, कावेरी और कवाम आती हैं। भारत के क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसलों में अंगूर की किस्में हैं। इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आपका केरल है। राज्य एवं सबसे ऊंची चोटी दी गई है, जिसमें केरल अनाईमुदी से संबंधित है, नागालैंड सारामती से, उत्तराखंड नंदा देवी से, और तमिलनाडु दूधाबेटा से। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक चीन है। सड़कों की लंबाई में भारत में राज्यों का प्रथम पायदान पर आपका महाराष्ट्र आता है। सत्य कथन दिए गए, जिसमें पहला आता है कि प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, दूसरा आता है कि भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, और तीसरा आता है कि मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग जलप्रपात है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक आपका कोपेन के अनुसार दिया गया, और किस देश में पंपा घास का मैदान स्थित है, वह अर्जेंटीना में आता है। मरुस्थल और देश दिए गए हैं, जिसमें सोनोरल जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, टकला मकान चीन से, काराकुम तुर्कमेनिस्तान से, और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट आता है सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है, वह 7000 किलोमीटर की यह दूरी देखी गई है। सही कथन दिए गए हैं, जिसमें काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। दूसरा आता है कि क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी बनती है, और काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, इसके अंतर्गत
अंतर्गत आता है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा में आता है वह भारत और चीन के मध्य। नदियों के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा वह मिसिसिपी है। बिना पानी की सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला जिराफ है तथा 7 महीने तक बिना पानी के जीवित रहने वाला जीव ऊँट आता है। मानव जनित जीवोम का फसली भूमि का उदाहरण है। एंडेफिक मृदा से संबंधित है। ओजोन की सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर से मिलती है और जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त ग्रह आपका मंगल ग्रह आता है। अब आते हैं सही कथन में, जिसमें 2019 के संदर्भ में यहाँ आता है कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सुएज नहर क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में पड़ने वाली झीलों का क्रम है, जिसमें लेक मंजरा, लेक टिम्सा, ग्रेट बियरियल लेक और लिटिल बिटर लेक आती है। टेलीग्राफिक प्लेटो है एक उत्तर अटलांटिक घटक का हिस्सा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम और देश दिए गए हैं, जिसमें बिली जो है ऑस्ट्रेलिया का है, टैफू जापान का, बगियो फिलीपींस का और हरिकेन्स यूएसए का आता है। एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग अवस्थित है, जिसमें कनान, ओमस्क और चिता आता है। पवन और देश दिए गए हैं, जिसमें सांता आना कैलिफोर्निया से संबंधित है, हबूब सूडान से और यामो जापान से। कोयला क्षेत्र अवस्थिति है, जिसमें तलचर जो है महानदी घाटी में, कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरौली सोन घाटी में, सिंगरैनी आपका गोदावरी घाटी से संबंधित है। भारत में अवस्थित चोटी दी गई, जिसमें नमचा बरवा, कामेत और नंगा पर्वत इसके अंतर्गत आती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो ये लूनी नदी में है। मोरीबंद डेल्टा में किस डेल्टा का एक उपविभाग है, जिसमें बंगाल डेल्टा आता है। वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें माकबी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस दक्षिणी अफ्रीका, चैपरल कैलिफोर्निया और मेटोरल चिली से संबंधित है, तो ये क्षेत्र आते हैं। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय, बबूल सहारा बेओबाब आपकी सवाना में है, देवदार भूमध्य सागरीय है। देश और राजधानी दी गई है, जिसमें उज्बेकिस्तान ताशकंद से संबंधित है, ताजिकिस्तान दुशांबे से, किर्गिस्तान बिश्केक से और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद से संबंधित है। जनजाति और स्थान है, जिसमें पिग्मी कांगो बेसन से संबंधित है, अंगामी नागालैंड से और एनु जापान से संबंधित है। कथन और कारण दिए गए हैं, जो कि दोनों सत्य हैं, जिसमें कथन कहता है पहला कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, और कारण कहता है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, तो ये दोनों ही सत्य हैं। दूसरा कथन कारण आता है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और दो कारण आता है कि हिमालयी क्षेत्र कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र में अवस्थित है, तो दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि महाभारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व का सही क्रम दिया गया है, जिसमें सतपुड़ा, मैकाल, महादेव और छोटा नागपुर आता है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन के एक सुंदर उदाहरण सरोवरीय मैदान है। ब्रह्मस घाटी के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी चंबल है। बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है। हिमालयी पर्वत श्रेणी से संबंध रखता है, जिसमें पहला आता है आपका मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। दूसरा आता है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, और तीसरा आता है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं, तो इस कारण ये हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में तीनों कथन आते हैं। नेक्स्ट आता है, जिसमें कश्मीर घाटी स्थित है, आपको बताना है, तो इसमें पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में आती है। यमुना नदी की सहायक नदी आपकी पश्चिम से पूर्व का क्रम दिया गया है, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, कैन एक इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। देश और खनिज उत्पादक क्षेत्र आते हैं, जिसमें कजाकिस्तान का खनिज उत्पादक क्षेत्र है करागांडा, यूक्रेन का क्रिवोई रोग और फ्रांस का पायरेनीज इसके अंतर्गत आता है। विश्व में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, वह भूमध्य सागरीय प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश दिए गए हैं, जिसमें वेगु फिलीपाइंस से संबंधित है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका से, टाइफून चीन से और बिलीज आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है, इसके अंतर्गत आता है। महासागरीय धारा हिंद महासागर में अवस्थित है, अगुलहास धारा में। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, एक जैव भू रासायनिक चक्र आता है। निर्जातीय समूह और देश हैं, जिसमें निर्जातीय समूह में यहूदी इजराइल है, टेडा लीबिया है और बेजा मिस्र में, और लूर आपका ईरान से आता है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? दरभंगा बिहार में। देश और राजधानी दी गई है, जिसमें मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस और अल्जीरिया की अल्जीरियस आती है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र में मैंगनीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है, जिसमें पर्वत और देश दिए गए हैं, जिसमें पर्वत आता है एटलस मोरक्को से संबंधित है, किलिमंजारो तंजानिया से, चिम्बोराजो इक्वाडोर से और पायरी जो है फ्रांस और स्पेन से संबंधित है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए।
भूमध्य रेखा गुजरती है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबून, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, उगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से। एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना और वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार इसके अंतर्गत आता है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी में आती है हालचू, ओंजो और सोमपेन आती है। हिमालय पार ट्रांस हिमालयी नदी सतलज है। जनजाति और इसकी अवस्थिति में आता है जिसमें अंगामी, नागालैंड, बिरहोर, झारखंड, खस, नेपाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, टोडा तमिलनाडु से संबंधित ये आती है। झील और उनकी अवस्थिति में जिसमें साला झील आपके अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में और कालीबेली झील तमिलनाडु में है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी आती है जिसमें हिमाद्री श्रेणी है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं जिसमें इंद्रावती छत्तीसगढ़ से, मोल्लेम गोवा से, कलेश्वर हरियाणा से और बेतवा झारखंड से संबंधित है। तो ये प्रमुख नदियाँ आती हैं। अब आता है भारतीय गंगा नदी बेसिन के बारे में जिसमें पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी आती है। हुंडरू प्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी से संबंधित है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी से, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी से और बूढ़ा घाघ प्रपात आपका बुरहा नदी लातेहर जिला झारखंड का सबसे ऊंचा है जो कि भारत का 21वां आता है। काला सागर तट में स्थित है जिसमें आता है ब्लैक सी आपका रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया से संबंधित है जिसको शॉर्ट में BRURGT के संदर्भ में पढ़ सकते हैं जिससे आपको ये ब्लैक सी के सराउंडेड कंट्री याद हो जाएंगे। स्थानीय पवनों के नाम और स्थान दिए गए हैं जिसके अंतर्गत लेवेस जो है स्पेन से संबंधित है, बिर्कफिल्डर ऑस्ट्रेलिया से, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका से और सामल इराक से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है आपका पश्चिमी विक्षोभ। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें दोनों ही कथन कारण सत्य है। कथन कहता है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण दिया जा गया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण होता है। नेक्स्ट दिया गया है इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा का क्रम दिया गया है जिसमें सुमात्रा पहले आता है, फिर बाली, फिर सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बेक आता है। नेक्स्ट आता है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह आपकी सांभर झील आती है। ज्वालामुखी और देश दिए गए हैं जिसमें माउंट रेनर USA, माउंट एटना इटली, माउंट पेराकुटीन मैक्सिको और माउंट एपो फिलीपाइन से संबंधित है। स्थान और जनजाति दिए गए हैं जिसमें स्थान आता है बोर्निया पुनान से, अरब मरुस्थल रुवाला से और स्वीडन एवं फिनलैंड आपका लेप्स से संबंधित है। इसमें स्थान और जनजाति आती हैं। कैरिबियन सागर में स्थित है आपका ग्रेनाडा, माउंट सेराट और एंगुइला एक कैरिबियन सागर से संबंधित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील आपकी चिल्का झील आती है। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी घाटी बेसिन आपका महानदी है। सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट है। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन कहता है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है किंतु जनवरी से आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण कहता है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा जलवायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडा होते हैं। तो ये कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि पर्वत श्रृंखलाओं के हिमालय पर्वत चोटी के संदर्भ में आता है जिसमें पहली आती है चोओ, दूसरी आती है लाहौल से। जनजाति और राज्य जिसमें किरिया जनजाति उड़ीसा से संबंधित है, पलियान जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन कहता है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और कारण कहता है कि उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोरफोरी तांबा के विशालतम निक्षेपों से संपन्न है। नेक्स्ट आता है कि ईरान में सोने त्रिकोण का भाग टिकरित, रमादी और बगदाद आता है। केंद्र उद्योग है जिसमें ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉइट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण से संबंधित है। क्यूबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील से संबंधित है। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति है जिसमें दूध सागर जो है वह गोवा से संबंधित है, बरकाना कर्नाटक से, खंडाहार उड़ीसा से और पालनी आपका पलानी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आता है जिसमें सत्य कथन दिए गए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और दूसरा आता है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। काराकोरम मरुस्थल के बारे में जिसमें आता है तुर्कमेनिस्तान, प्रसिद्ध रूड कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु दिया गया है जिसमें प्रशांत महासागर का गहरा गर्त मोरियाना गर्त है, आर्कटिक का मोलाय गर्त, हिंद का सुंडा गर्त और अंड अटलांटिक का प्लूटो रिको गर्त आती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित बोर्निया द्वीप के संदर्भ में यह 3 देशों में विभाजित है। पर्वत और पहाड़ी है जिसमें भारतीय राज्यों में अवस्थित है जिसमें बटेश्वर पहाड़ी बिहार से, बेलारी श्रृंखला कर्नाटक से, चिन श्रृंखला मणिपुर से और धोसी पहाड़ी हरियाणा से संबंधित हो। ये पर्वत पहाड़ी और भारतीय राज्य की अवस्थिति है। स्थलरुद्ध देश जो आता है वह बोलीविया होता है। पृथ्वी के वायुमंडल किसके द्वारा तप्त होता है? वह दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से।
कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन आता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है और कारण दिया गया है कि गर्मियों में शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। अब 2023 के संदर्भ में क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सहायक नदी और नदी के आता है। सहायक नदी आती है मंजरा गोदावरी की, कावेरी की नदी हेमावती और कृष्णा की मालप्रभा और गोदावरी की और प्राणहिता आती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलकर देवप्रयाग बनाती हैं। लेटराइट मिट्टी की स्पेशलिटी देखी जाए तो यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। नदियाँ और उद्गम स्थल हैं, जिसमें यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा, महाबलेश्वर, गोदावरी, नासिक और महानदी से हवा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट आता है कथन और कारण, जिसमें कथन कहता है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क से रहता है। कारण कहता है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं। और भी दो कथन सत्य हैं, जिसमें पहला कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है और दूसरा आता है कि बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। दर्रा जो दिए गए हैं, जिसमें आपका नीति दर्रा जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शिवानज समुद्रम एवं कल्पक्कम आपका जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आता है, जो कि दोनों कथन जो हैं जो सत्य है कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.8% वन है और दूसरा कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। बंदरगाह और देश दिए गए हैं, जिसमें बंदरगाह रॉटरडैम नीदरलैंड से, एगारका चीन से और जकार्ता इंडोनेशिया से संबंधित है। महासागरीय लपड़ता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। इसके अंतर्गत आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच की सीमा नदी पर स्थित है रियो ग्रांडो। रेगिस्तानों का बढ़ता क्रम है, जो कि सबसे छोटे और सबसे व्यस्त है, जिसमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल और सहारा मरुस्थल का स्थान आता है। फिलीपाइन में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय स्पेन एवं अमेरिका वासियों को दिया गया। पर्वत और देश दिए गए हैं, जिसमें किलिमंजारो तंजानिया से संबंधित है, टिबुकल मोरक्को से, स्टैनली युगांडा से, होगर अल्जीरिया से संबंधित देश हैं। झील और देश दिए गए हैं, जिसमें बैकाल झील रूस से संबंधित है, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका से और माराकाइबो वेनेजुएला से संबंधित है। अब आता है एल नीनो के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं कि एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्मधाराओं का प्रकट होना शामिल है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा की बायुओं और विक्षेपित होने का कारण कोरिलोसिस बल होता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र आपका डोनेस्टक है और माउंट न्यूमैन लोहे एक्स खनिज के लिए प्रसिद्ध होता है। खनिज संपदा के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के रिहासी जिले में लिथियम की अनुमानित संपदा के भंडार मिले हों, और इसमें दूसरा दिया गया है कि भारत अनेक खनिजों द्वारा लिथियम, निकल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि स्पेयर पुस्तक है, वह किसकी पुस्तक आती है? प्रिंस हेरी की। यहाँ पर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अर्थव्यवस्था के। अब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसके अंतर्गत आता है आपका 2017 के अंतर्गत कि दीपम एक विभाग है जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 1987 की रिपोर्ट में। रुपये जारी करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड या NPCI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब आती है कुछ कार्यक्रम के बारे में, जिसमें नगरीय गरीबी उपशमन हेतु प्रारंभ कार्यक्रम है। नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986 में, नेहरू रोजगार योजना 1989 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आपकी 1997 के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ नगरीय गरीबी उपशमन हेतु प्रारंभ की गई कार्यक्रम आते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कृषि साख क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। महिलाओं की मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करने वाला कार्यक्रम आता है महिला समाख्या कार्यक्रम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है, मतलब कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जिसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। कुछ कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन आता है कि सतत आर्थिक वृद्धि के बिना सामाजिक विकास संभव नहीं है, और कारण आता है कि सामाजिक विकास हेतु स्वस्थ आर्थिक वृद्धि पूर्वापेक्षित होती है। तो दोनों कथन सत्य हों, जो कि एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी होते हैं। सतत विकास विशेष पर बल देता है, तो वह आपका मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करने हेतु, जो कि आगामी पीढ़ियों के साधनों की उपलब्धता से समझौता न हो, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है कि नॉर्मल बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वह आपका कृषि से संबंधित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार के विकास से। प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है आय कर से। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स कृषि से संबंधित है। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम आपका मनरेगा है। लॉरेंज वर्क द्वारा मापा जाता है आय की विषमता को। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए हाथ
शासन समिति गठित की गई है। भारत में 5 वर्षों की योजनाओं में संपोषणीय वृद्धि के लिए यह आपका 12th प्लान है। फिर आता है आपका 2019 के अंतर्गत, जिसमें आता है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक संबंधित है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। प्रत्यक्ष लाभ योजना विश्व की सबसे बड़ी लाभ योजना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है पहल का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में आता है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। दूसरा, यह महिलाओं बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगी और 18 वर्ष आयु के अधिक सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। अब आता है नेक्स्ट कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में आता है। पहला कि यह सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है। दूसरा, यह सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करता है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य होता है। अब आता है नेक्स्ट की द राइजिंग एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन रहे हैं? बिपिन चंद्र। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम है, जिससे राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा कार्यक्रम। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, वह नीति आयोग की एक नोडल संस्था के तौर पर कार्य करती है। अब आता है लघु उद्योगों के लिए बनी समितियों के क्रम के बारे में आता है, जिसे कार्बी समिति, आबिद हुसैन समिति, नायक समिति और SS कोहली समिति इसके अंतर्गत आती है। कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं, जिसमें अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। वह 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, इसके संदर्भ में ये घट रहा है। समृद्धि की सीमा अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस के द्वारा। 2020 के क्वेश्चन आते हैं कि प्रजनन के प्रतिस्थापन दर के पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1% रही है। गरीबी की अनुमान विधि में सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय इसके अंतर्गत आता है। भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने का वर्ष 2024 है। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन यह मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो कि 2010 में किया गया था। योजना और प्रारंभ वर्ष के बारे में दिया गया है कि PM जन आरोग्य योजना या अभियान 2018 में, PM वय वंदना योजना 2017 में, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में और स्वच्छ भारत अभियान 2014 के अंतर्गत आता है। विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय, जो कि दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत। खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में, पहला कि ये 18 से 40 वर्ष तक के आयु के लोग इसके पात्र हैं। दूसरा कि इनका वार्षिक लेन देन या टर्नओवर रुपया 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। और तीसरा आता है कि इसके अंतर्गत 3,000 रुपये का मासिक पेंशन सुनिश्चित हो, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि ट्रेवल्स एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, वह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। स्वयं सहायता समिति बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 93 में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2014 में शुरू की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। अलग समिति के बारे में दिया गया है कि यह मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। अटल नवोन्मेष मिशन किस प्रमुख पहल का हिस्सा है? वह नीति आयोग का आता है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आता है पूरक पोषक और टीकाकरण और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना के वर्ष में 10 लाखीय नगर थे? वह आपका 1971 और 1981 रहा। 2021 की इकोनॉमी के संदर्भ में आता है सुगम भारत अभियान, जो है वह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। योजना और प्रारंभ वर्ष दिया गया है, जिसमें आम आदमी बीमा योजना 2007 से, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 से संबंधित है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत आता है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम इसके अंतर्गत आते हैं। NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में यह एक सबसे पुरानी इकाई है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है और यह शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। आर्थिक विकास के प्रमुख कारक के संदर्भ में पहला आता है कि पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार होना, जनसंख्या में
परिवर्तन होना और विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन होना होता है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया गया है जो कि मूलतः प्रतिपादित है, जिसमें आगस्टक काम्टे है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन है, जो उसकी पुस्तक होम इन द वर्ल्ड रही है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों की प्रभाविता पर निर्भर है और इसमें निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्यता कारक आता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक 1901 ईस्वी में आई हुई थी। अब आता है 2022 के क्वेश्चन में पहला कि वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। वह हरियाली योजना है। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके परिक्षेप में LBS क्या है? एक अग्रणी बैंकिंग योजना है। व्यक्ति और संबंधितता दी गई है, जैसे MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। L के झा आर्थिक प्रशासन सुधार में, वर्गीज कुरियर दुग्ध उत्पादन में और मोरारजी देसाई बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। यह चार्ल्स बूथ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि योजना और कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष हैं, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 से संबंधित है। जामनगर भारत पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के परंपरागत औषधि पर वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। अब आता है कि जामनगर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। डी माल्थस ने द माल्थुसियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है जनसंख्या से। समाजशास्त्रियों में से GS घुर्रे ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की श्रेणी के अंतर्गत आय निर्धनता और मानव निर्धनता को दिया है। जनसांख्यिकी कार्यक्रम दिया लाभांश जो है वह 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या आती है। अब आते हैं 2023 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि खनिज संपदा के संदर्भ में दिया गया कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में लिथियम के अनुपातनित संपदा के भंडार मिले हुए हैं। भारत में अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए अन्नायत पर निर्भर है। जनसंख्या के सिद्धांत और प्रतिपादक के संदर्भ में आता है, जिसमें उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है एडविन कैनन से है। सामाजिक समायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज से, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन से और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत आपका माल्थस से आता है। अब आता है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? 1871 में हुआ। जननी सुरक्षा योजना संबंधित है। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर या नवजात मृत्यु दर में कमी से भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य वर्ष 2070 रखा गया है। निर्धनता के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहली आती है पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता इसके अंतर्गत आती है। मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में आता है कि यह PM पोषण योजना से संबंधित है, जो कि 2021 में पुनर्नामित की गई थी। यहाँ पर आपका इकोनॉमी से रिलेटेड सेशन फिनिश होता है। अब करते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन में आता है सबसे पहले कि सुमेलित सूची यह दी गई है कि मृग तृष्णा किससे संबंधित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। सावन परतों का रंग किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम विक्षेपण से संबंधित है। प्रकृति की स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? वह सिलिकॉन है, जो कि नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन यूं प्रति ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? वह विटामिन C तथा विटामिन E है। सुमेलित सूची दी गई है, जिसमें धोबन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट से संबंधित है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। नीरथ होता कॉपर सल्फेट से संबंधित है। चूना बनाने वाले टूथपेस्ट दंतन मंजन। सीमेंट उद्योग जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम से संबंधित है, इसके अंतर्गत आता है। कथन और कारण दिए गए जो कि दोनों सही भी हैं और इसका स्पष्टीकरण भी है, जिसमें कथन कहता है कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। कारण आता है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। पृथ्वी को एक प्रैक्टिकल दिया गया है कि पृथ्वी को अगर एक गोला माने और यदि इनकी बिना आकृति और द्रव्यमान के बदलते हुए वह एकाएक अपनी त्रिज्या के आधे तक सिकुड़ जाए तो 24 घंटे का दिन अब होगा 6 घंटे का ये दिन हो जाएगा। सुमेलित दिया गया है, जिसमें प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। पार्सेक लंबाई की खगोलीय इकाई। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई। सेकंड समय की इकाई और हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होती है।
अब नेक्स्ट दिए गए हैं जो कि कवक मूलक संगुणन परजीविता के संदर्भ में एक उदाहरण है, जिसमें कथन आता है ये कि कवक मूलक संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है। कारण आता है कि यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन होता है, जिसमें आपका कथन गलत है और इसका कारण इसका सही आता है। जिसमें कथन गलत है, पहला सही गलत है और दूसरा इसके अंतर्गत सत्य होता है। नेक्स्ट आता है कि धान की फसल का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। सुमेलित सूची दी गई है कि इसमें अवलंब मूल बरगद, अवस्तंभ मूल या संपाद मूल मक्का है, स्वांगीकरण मूल अमृता या टोनेस्पोरा आता है, चूसकांग में अमरबेल, क्लोरैम्फेनिकोल में प्रतिजैविक होता है, मॉर्फिन एक दर्द निवारक और क्विनिन कोनेन मलेरिया रोधी होती है। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें दोनों ही सत्य हैं। कथन कहता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है और कारण कहता है कि विटामिन B12 जंतुओद्गमन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, वह ट्रांसक्रिप्शन आती है। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में आता है कि हीमोग्लोबिन एक रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा आता है कि यह लोह युक्त यौगिक होता है। तीसरा आता है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। पौधों में पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि को बचाने वाला वर्णक जो आता है वह कैरेटिनाइट होता है। सुमेलित सूची दी गई जिसमें काला जार जो है वह सेंट मक्खी से संबंधित है, निद्रा रोग तिसी मच्छर से, डेंगू ज्वर एडिस ज्वार मच्छर से, हाथी पांव रोग क्यूलेक्स मच्छर से, तर्कुरूप मूली से, कुंभी रूप सलजम से, शंकुरूप गाजर से, कंदिल आपका ठहेरिया से संबंधित है, इसके अंतर्गत आता है। स्पीसीज के विकास क्रम को दिया गया है जिसमें मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और मछली इसके अंतर्गत आती है। मानव के मस्तिष्क का कौन सा क्रम शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, वह सचेतक या हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट दिए गए हैं जिसमें सही सुमेलित दिया गया है जिसमें रेनिटिंग पनीर से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से, गोल्डन चावल विटामिन ए से और ओजोन परत समताप मंडल से संबंधित है। जेबी नार्लिकर के अनुसार देखा जाए तो अभी तक ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना गया है। एक्सरे मशीन का आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टजन के द्वारा किया गया। DNA कुंडलिनी संरचना जो है वह वॉटसन और क्रिक ने दी थी। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में अधिकतम ऊर्जा X किरणों की होती है और सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, इसके अंतर्गत आता है। अधिकतम वेग जो है वह प्रकाश का है। ग्रेफीन एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। लोरिन का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1921 में भौतिकी में। अब आते हैं 2019 के प्रश्नों को देख लेते हैं जिसमें आता है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, वह आपकी अग्नाशयी ग्रंथि होती है। जिप्सम में विद्यमान होता है आपका CaSO4 2H2O। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार से। दूधिया मैग्नीशिया आपका प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। तुलसी के पौधे में औषधि महत्व की उपस्थिति का कारण है। फिनॉल और फ्लेवोनाइट आता है। इकोसिस्टम संबंधित है। एक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, इसके संदर्भ में संबंधित है। सुपोषण के संदर्भ में आता है पहला कि यह एक जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है और दूसरा आता है कि यह जल में घुले तो ऑक्सीजन को कम करता है। मानव गतिविधियों के संदर्भ में परिवर्तित पर्यावरण एक एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण होता है। सत्य कथन दिए गए हैं जिसमें पहला आता है कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। दूसरा आता है कि विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है और तीसरा आता है कि जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो ये इसमें सत्य कथन दिए गए हैं। शाकनाशक उदाहरण के संदर्भ में आता है सोडियम ट्रिक्लोरेट। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है। सुमेलित सूची दी गई है जिसमें विटामिन और प्रचुर स्रोत हैं। विटामिन B6 जो है वह धान के चोकर से संबंधित है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल से। विटामिन K अल्फा से संबंधित है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब वो एक दूसरे से सम्मिलित है, जैसे क्यूलार जो है वह संश्लेषित रेशा से संबंधित है। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा से। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी से। नाइट्रोसेलुलोज आपका विस्फोटक से संबंधित होता है। अब आता है कि किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय में पश्चात ये गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेप्थुलियम या सूक्ष्म बर्ष। फिर इस परिघटना को क्या कहा जाता है? यह एक ऊर्ध्वपातन होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग से किया जाता है। एंजाइमों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है कि वे जैव उर्वरक उत्प्रेरक होते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं और ये मानव माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लोहे का अभाव होता है। पहली बार संश्लेषण का प्रयोग कब किया गया? इसमें केवलार, फ्लोरीन, ग्रेफीन और ब्लैक गोल्ड के संदर्भ में पहली बार इसके संश्लेषण का प्रयोग किया गया था।
बिबिलियोमेट्रिक इससे संबंधित है, यह सूचना प्रबंधन उपकरण से। एल्बिडो आपकी वापसी की शक्ति से संबंधित है। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचिट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालों से। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह काय घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। केस, बाल या लूता रेशम स्पाइडर सिल्क के खुल में प्रोटीन होता है। सुमेलित दिया गया है जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, एक्सपोर्टेम के संश्लेषित मधुरक से, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ से संबंधित है। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल या गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। वह संचालन संवहन और विकिरण के माध्यम से होता है। अब आता है कि मायोग्लोबिन जो होता है वह प्राकृतिक पदार्थ में लोहे विद्यमान होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन एक उत्परिवर्तन है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? फोटोसेल का। नियोप्रीन है एक बहुलक है जो कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है। मनुष्य के रक्त में जमने में सहायक है आपका विटामिन के। मानव मस्तिष्क के बारे में दिया गया है, पहला कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा आता है कि यह शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। हींग क्या है? हींग वृक्षों से प्राप्त की जाती है। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन आता है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा या इन्वर्टेड शुगर अधिक मधुर होती है, और कारण आता है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। धातु और गुणधर्म है जिसमें धातु आती है सोडियम जो कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कुछ कमरे के ताप पर द्रव के संदर्भ में आता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और सीसा या लेड ऊष्मा का कुचालक होता है। पदार्थ के और अनुप्रयोग दिए गए हैं जिसमें नीला होता, कवकनाशी होता है, ईओसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा से संबंधित और जिंक फास्फाइड कृदंतनाशक या रोडेंटनाशी होता है। खनन और उत्खनन शहर दिए गए हैं, इसके अंतर्गत नहीं होगा। अब आता है 2021 के प्रश्न जिसमें नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के संदर्भ में दिया गया जिसमें क्लोरोफिन, RNA और DNA आता है। सामान्य दृष्टि से रेटिनॉल विटामिन आवश्यक है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि यह श्वसनधर का एक हिरास है। राइबोफ्लेविन की कमी चेइलोसिस रोग के कारण होती है। चेइलोसिस रोग राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। रिंगलमेल स्केल का उदाहरण प्रयोग है धुआं के घनत्व के मापन में। बाटुलिज्म होता है भोज्य पदार्थों में होने वाले विषैलेपन के कारण। न्यूट्रिनो से शून्य आवेश होता है, वह मच्छर बाधित रोग है जैसे डेंगू, ज्वार, फाइलेरियोसिस और मलेरिया आता है। रक्त में बिलू बेबी सिंड्रोम की उपस्थिति का कारण है मेट ग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है। अब आता है कि कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है? वह क्रूस कांच होता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल जो है वह अल्वियोलाई है। विद्युत विभव का एक अदिश राशि है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके द्वारा पानी निकलता है या परासरण के द्वारा? सिरका में उपस्थित अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। लौंग किसका निरूपण है? फूलकली का। विटामिन सी नींबू से संबंधित है। विटामिन डी कार्ड मछली के तेल से। विटामिन B6 धान के चोकर से संबंधित है। रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में इसे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि यूकेलिप्टस वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन एक अजैव अपघटीय प्रदूषक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। पादप रोग को कारक दिए गए हैं जिसमें खट्टे नासर जीवाणु से, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक या फुई से, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से, गेहूं का साहू रोग कीट से संबंधित होता है। बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक होता है काली खांसी का। प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है ओजोन से। उन पदार्थ एक जैव निम्नीकरण है। सल्फा ड्रग प्रतिजैविक बाणु एक औषधि है। मात्रा और ऐसा ही मात्रक है जिसमें लेंस की क्षमता डियाप्टर में होती है। ऊष्मा जूल से और दाब पास्कल से संबंधित होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है वह मीथेन से बनी होती है। क्षेत्र और अनुमति योग्य शोर स्तर दिया गया है जिसमें आवासीय क्षेत्र जो है 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र 65 डेसिबल होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइल कोशिकाओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अब आते हैं 2023 के संदर्भ में कि निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाता है? वह इसरो और नासा द्वारा। नोबल गैस है, ये कार्गन, क्रिप्टॉन और रोडेन से संबंधित है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय में लैंगरहेंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं को स्रावित करता है? वह इंसुलिन है। डॉग स्क्वाइड टीप का डिप्थीरिया को बचाता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है, वह जल है।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? वह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के लिए जांच के लिए। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह एजोला है। समुद्री शैवाल आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक कीटभक्षी पौधा है नेपेंथिस। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स या घटक होते हैं? केवल 4 होते हैं। व्याधि और कारक दिए गए हैं जैसे पेप्टिक व्रण, जीवाणु, डेंगू, विषाणु, फीलपाँव, कृमि और मलेरिया प्रोटोजुआ से संबंधित इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, यह आपका लास्ट टॉपिक भी होगा क्योंकि ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का है। इसमें अभी तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो कि भारत और विश्व के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था, साइंस और ये आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड प्रश्न रहे हैं। इसमें आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसको कवर नहीं किया गया है। जो भी मेल खाते थे कुछ क्वेश्चन उनको इन्हीं में एक दूसरे से मर्ज करके दे दिया है। और इसमें अर्थव्यवस्था के साथ आपके जनांकिकी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड भी दे दिए गए हैं। तो इसमें आपकी पूरी श्रृंखला एक तरीके से फिनिश होती है। तो इसके पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला आता है आपका कि 2017 के अंतर्गत पूछा गया था कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद या परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? टोटल 127 है। संयुक्त राष्ट्र दशक 2019-20 की में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता 2021 के संदर्भ में घोषित किया गया है। वह जैव विविधता दशक है। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है वह आपकी कृषि भूमि। जैव विविधता में कमी का कारण है पहला कि केवल आवासीय प्रदूषण तथा विनाश, दूसरा केवल विदेशज प्रजातियों का समावेश, तीसरा केवल अत्यधिक दोहन का होना। एक दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? वह पश्चिम से पूर्व होता है। मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था यूनेस्को द्वारा। ऊर्जा पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा होता है वो जो कि ऊर्ध्वाधर है। सुमेलित सूची दी गई है जिसमें आता है क्रायो प्रिजर्वेशन जो कि निम्न ताप परीक्षण है जो कि बहुत ही कम तापमान पर भंडारण करता है। दूसरा भूकंप जो होता है वह अधिकेंद्र पर। तीसरा जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र विशिष्ट संवर्ग का संरक्षण क्षेत्र होता है। रेड डेटा बुक जो कि संकटापन्न प्रजातियों के अभिलेख पर आधारित होता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह आपका 2002 में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। जैव विविधता की परिभाषा को किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा है। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं जो कि सत्य भी हैं और स्पष्टीकरण है। कथन कहता है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत में जननांगी संक्रमण से प्रत्यक्ष से संबंधित रहा है। और कारण कहता है कि वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक और विलोम संबंध रहे होते हैं। दूसरा आता है कथन और कारण में जिसमें एरोसोल जलवायु परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। और कारण आता है कि एरोसोल लघु तरंगी और रक्त विकरणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य तथा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों में का निर्धारण प्रजाति समृद्धि, जैव विविधता, प्रजाति क्षेत्र के संबंध के आधार पर किया जाता है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय 1985 स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों में पिछड़न की प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्लाइमेट एक्शन के 8 लक्ष्यों में नाभिकीय शक्ति नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक घटक जैव और अजैव घटकों के मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण को देखा जाए तो यह पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में परिवर्तन है। पृथ्वी पर वायुमंडल की सतह की परावर्तकता में परिवर्तन और हरित गृह प्रवाह में परिवर्तन होता है। सुमेलित दिया गया है जिसमें दिल्ली जो है वह हर्द शुष्क है, मुंबई उष्ण आर्द्र है, जोधपुर शुष्क में और शिलोंग आपका आर्द्र में आता है। अब नेक्स्ट आते हैं 2018 में कि भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1972 में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी आपका जामनगर शहर में स्थित है। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टेग है। जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो वह सौर ऊर्जा है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली उत्तेज है वह पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट आता है। भारत में गिद्धों में दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनाक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मीथेन है। हरित गृह प्रवाह होता है वैश्विक ताप में वृद्धि। इंसिनेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरे को जलाने में होता है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र आपका सागरीय या महासागरीय है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है। स्थानीय रणनीति का उदाहरण है जैवमंडल आगर राष्ट्रीय उद्यान पवित्र बनाता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया में ओजोन पैदा करती है। मीथेन किससे उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की और बम्बी से, इन दोनों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। द्वितीय प्रदूषक आपका स्मोग है। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातीय सापेक्षता अधिक होती है। वृक्षों के पत्तों की जो सरसराहट होती है वह 20 डेसिबल की होती है।
जलवायु परिवर्तन पर भारत का प्रथम राज्य योजना 2008 में शुरू किया गया। अब 2019 के प्रश्नों में आता है कि इकोसिस्टम है जो कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक आपके लाइकेन है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है वह भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह मीथेन है। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण आपका एंथ्रोपोलॉजिक पर्यावरण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय गुरुग्राम है। 100% सौर ऊर्जा चलने वाली भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। इसमें क्रम दिया गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम आता है। पर्यावरण कोजेनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध होता है और इस पर्यावरण कोजेनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार से होता है? उल्टा यू आकार का होता है। कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन आता है कि सतत विकास समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण हो। कारण आता है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से होता है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। नेक्स्ट आता है गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में कि यह एक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो होता है वह वायु सेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। नीला हरा शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन आता है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है और कारण आता है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। धुआं के संदर्भ में कि धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। दुर्लभ उपस्थिति के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया गया है। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए दिया गया है। अब आता है 2020 के संदर्भ में सुपोषण या यूट्रोफिकेशन का संबंध है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व का संवर्धन की एक घटना होती है। क्रम में दिया जाए तो यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1986 है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत आता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों में गुजरना कहलाता है एक जैव भू रासायनिक चक्र। ग्रीन हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह कहलाता है सीयर। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है, वह लखनऊ में। फिर आता है कि पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बेनेट के द्वारा। वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव होता है समुद्र जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलाव, प्रवाल भित्ति का विरंजन इसके अंतर्गत आता है। क्रम दिया गया है कि द लिमिट टू ग्रोथ प्रकाशन जो है, वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रकाशन और रियो पृथ्वी सम्मेलन जो एक क्रम है, जिसमें सबसे पहले आपकी लिमिट टू ग्रोथ आई, फिर वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, फिर इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसके बाद रियो पृथ्वी सम्मेलन आया हुआ था। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपका हरियाणा में। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा का प्रतिवेदन किया गया जो कि आवर कॉमन फ्यूचर पर आधारित है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन रहे हैं? रेचल कार्लसेल रही। अब आता है 2021 के संदर्भ में, जिसमें रामसर साइट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इसमें जो भी आपके उत्तर प्रदेश के जीके हैं आपको सेक्शन वाइज उत्तर प्रदेश के साथ ही आपके कवर कर दिए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं। प्रत्येक सेक्शन से 2, 3 या 1-2 होते हैं। तो आपका इकोनॉमी का था तो इकोनॉमी से पूछ दिया, तो साथ ही में आपके दे दिए। जो आपकी पॉलिटी का था तो पॉलिटी का साथ में, मतलब कि जो भी स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग जो यूपी स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसी में आपको मर्ज करा दिए गए। सिर्फ आपका करंट अफेयर नहीं है, तो करंट अफेयर का आपका जो होगा वो एग्ज़ाम जब भी आएगा तो अभी आपकी दृष्टि तो कंप्लीट करा ही दी गई थी, लेकिन तब तक आपको और भी दृष्टि फिर से आएगी या फिर जो भी मैगजीन आएगी वो मैगजीन नहीं आएगी तो आपको कुछ प्रश्न प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इन प्रीवियस ईयर को देख के आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं कि जो तैयारी कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी आपका जुलाई में एग्ज़ाम प्रस्तावित है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। तो अभी से जब आप तैयारी को बढ़ाएंगे तब आपकी और स्ट्रॉन्ग तैयारी होगी। तो अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखिए, साथ ही साथ में ये देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, किस सेक्शन से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब टाइम कम ही है और टाइम निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए।
और अभी अच्छा टाइम मिला है तो आप अपना मेंस भी लिख सकते हैं। जैसे अभी तक तो टाइम है कि भाई मेंस के भी कुछ प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख के आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जब आपका इसमें प्री में इतना टाइम दे दिया है तो मेंस में मुश्किल है कि ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आपको एक माइंड सेट करके चलना है। अब आता है इसके अंतर्गत रामसर स्थल के संदर्भ में कि सूरसागर, समरसपुर पक्षी विहार और सुरसई नारावर झील में। रिंगल मेल स्केल का प्रयोग धुआं से है। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि सूर्य भूमि की रोशनी परावर्तित करता है। नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है क्योटो प्रोटोकॉल में। पर्यावरण ऐसे फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत से संबंधित है। अब आते हैं 2022 में, जिसमें दिवस और अवसर से क्वेश्चन आए थे कि 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के तौर पर मनाया गया, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस में, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है। उत्तर प्रदेश में 1975 में स्थापित वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका खतरनिया घाट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में। SDG 10 जो है वह असमानताओं में कमी से है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन में। SDG 14 जल के नीचे जीवन में। और SDG 15 आपका भूमि पर जीवन से संबंधित है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत है कोयला, गोबर, लकड़ी। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन के तौर पर। अब आता है केवला लामझावो जो राष्ट्रीय उद्यान है वह लोकटक झील वहाँ पर है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इको मार्ग पर्यावरण से मित्रवत है। पारिस्थितिकी निके के संदर्भ में देखा जाए तो यह उन स्थितियों को श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिकाओं को सहन कर सकती है और यह प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। हरित गैस ग्रह गैस के संदर्भ में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य रहा है कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित बनाना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण मुख्यतः तप्त होता है। डॉल्फिन डे आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के प्रश्न आते हैं जैसे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि नवीनीकरण है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मानक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में अपनाया गया। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नदी है। पोषक स्तर के संदर्भ में देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बनते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता का रखरखाव किया जाता है और यह इन सीटू संरक्षण द्वारा होता है। भारत में जम्मू कश्मीर में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के संदर्भ में किया घरेलू अपशिष्ट और मूल या मल पदार्थ होते हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए सतत विकास कहते हैं। SDG 10 असमानताओं की कमी से संबंधित है। SDG 13 जलवायु क्रिया से, 14 पानी के नीचे के जीवन से और 15 जमीन पर जीवन से संबंधित होता है। रियो सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, वह आपका सतत विकास से संबंधित है। यहाँ पर आपकी ये पूरी प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है, मतलब कि आपके जितने भी सेक्शन थे उनको अलग अलग करके कवर किया गया है। तो आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें कि आपको ये सीरीज़ किस तरीके की लगी। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त करें। और